हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। हमारी बॉडी में जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मसल फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 मसल फाइबर और टाइप 2 मसल फाइबर। टाइप 1 मसल फाइबर्स को हम स्लो ट्विच मसल फाइबर्स भी बोलते हैं या रेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। जबकि अगर टाइप 2 मसल फाइबर्स की बात की जाए तो टाइप 2 मसल फाइबर्स को हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स या वाइट मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। अब एक को स्लो और एक को फास्ट क्यों बोलते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में, और एक रेड कलर का क्यों होता है और दूसरा व्हाइट कलर का क्यों होता है ये भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 मसल फाइबर्स। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, टाइप 1 मसल फाइबर्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्यों रेड कलर के होते हैं? क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इसी वजह से वो रेड कलर के दिखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मायोग्लोबिन क्या है। तो मायोग्लोबिन दोस्तों मसल सेल में पाए जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो अपने अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। और क्योंकि मायोग्लोबिन रेडिश कलर का होता है, डार्क रेडिश कलर का, इसकी वजह से ही हमारे स्लो ट्विच फाइबर्स रेड कलर के दिखते हैं। इसी वजह से हम इन्हें रेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको रीजन पता चल गया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन टाइप 1 फाइबर रेड कलर के दिखते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए टाइप 2 मसल फाइबर्स की तो टाइप 2 मसल फाइबर्स का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। अब यहाँ पर मैंने व्हाइट बोला है तो व्हाइट का मतलब बिल्कुल प्योर व्हाइट नहीं, व्हाइट का मतलब है वो लाइट रेड कलर के दिखते हैं। मतलब रेडिश कलर तो होता है उनका लेकिन बहुत लाइट होता है, जिसकी वजह से वो थोड़े व्हाइटिश होते हैं, थोड़े ब्राइट कलर में होते हैं। ठीक है, इस वजह से इन्हें हम व्हाइट मसल फाइबर्स बोलते हैं। अब टाइप 2 मसल फाइबर्स व्हाइट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर मायोग्लोबिन या तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। इस वजह से टाइप 2 मसल फाइबर्स वाइटिश कलर में दिखते हैं और हम इन्हें वाइट मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कलर के बारे में आपको पता चल गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जो टाइप 1 मसल फाइबर्स होते हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें स्लो ट्विच फाइबर्स भी बोलते हैं। जबकि अगर टाइप 2 मसल फाइबर्स की बात की जाए तो इनका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत ही फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये, जिसकी वजह से हम इन्हें फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स टाइप 1 फाइबर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत स्लो है, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो। यही रीजन है कि हम इन्हें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स बोलते हैं। और फास्ट ट्विच को हम फास्ट ट्विच इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ही फास्टली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर, उनका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत फास्ट होता है। इसी वजह से हम इन्हें फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं यानी जो हमारे रेड मसल फाइबर्स होते हैं वो अपनी जो एनर्जी लेते हैं वो एरोबिक सोर्सेज से लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गर ड्यूरेशन तक कर सकते हैं। वहीं अगर टाइप 2 मसल फाइबर्स की बात की जाए यानी कि वाइट मसल फाइबर्स की या फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की, तो वो कैसे होते हैं? वो जो अपनी एनर्जी लेते हैं वो अनएरोबिक सोर्सेज से लेते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गर ड्यूरेशन तक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स एरोबिक सोर्सेज से एनर्जी लेते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स अनएरोबिक सोर्सेज से एनर्जी लेते हैं। और एक पॉइंट और है यहाँ पर, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यूअसली लंबे समय तक कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैंने ऊपर तो बताया था कि वो बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, स्लोली तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन लंबे समय तक स्लोली वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स बहुत फास्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन वो लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। थोड़े समय तक वो फास्टली करेंगे, उसके बाद वो नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो लंबे समय तक कर सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, मतलब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज ज़्यादा होते हैं। जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज कम होते हैं, लेस होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से ही जो हमारी एनर्जी की करेंसी होती है जिसे हम एटीपी बोलते हैं वो जनरेट होती है। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हमारे
लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं, जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी भी जल्दी खत्म हो जाती है और ये लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। भले ही फास्टली करते हों लेकिन लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं, जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उल्टा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है स्लो ट्विच में और कम है फास्ट ट्विच में, जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्लो ट्विच में कम है और फास्ट ट्विच में ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल की सेल के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर होते हैं कैल्शियम आयंस, और कैल्शियम आयंस हेल्प करते हैं हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। विदाउट कैल्शियम आयंस हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। अब क्या होता है, क्योंकि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं, तो इसका मतलब है वहां पर कैल्शियम आयंस भी कम होंगे, और कैल्शियम आयंस कम होंगे तो इसका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम होगा। भले ही लंबे समय तक वो कर सके क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन काम है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। वही जो टाइप 2 मसल फाइबर्स हैं, मतलब फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं, उनके अंदर क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन ज़्यादा होने की वजह से वो फास्टली कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि स्लो ट्विच में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं और फास्ट ट्विच में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं। इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं तो ये भी सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनमें कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं, जबकि वाइट मसल फाइबर्स में कैपिलरीज कम होती हैं। कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी एक ब्लड वेसल होता है जो कि ब्लड को हमारे मसल फाइबर यानी मसल सेल के अंदर तक पहुंचाता है, और उसी की वजह से ऑक्सीजन भी हमारे मसल फाइबर तक पहुंच पाती है। तो क्योंकि रेड मसल फाइबर को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ऑक्सीजन से ही लेता है, इस वजह से उसमें कैपिलरी ज़्यादा होती हैं। और वाइट मसल फाइबर अपनी एनर्जी डायरेक्ट ऑक्सीजन से नहीं लेता है, इस वजह से वहाँ कैपिलरीज भी कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्लो ट्विच फाइबर्स आर हाई रेजिस्टेंट टू फटीग। स्लो ट्विच फाइबर्स कैसे होते हैं? फटीग को वो ज़्यादा समय तक सह सकते हैं, जबकि जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं दे आर लो रेजिस्टेंस टू फटीग। फटीग को वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का जो डायमीटर होता है वो कम होता है और ये बहुत ज़्यादा मसल टेंशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मतलब स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का जो मसल मास होता है वो कम होता है, ये थोड़े पतले होते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। जबकि अगर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की बात की जाए तो उनका डायमीटर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा मसल टेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स कंट्रीब्यूट लेस इन मसल स्ट्रेंथ। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स क्या करते हैं? मसल स्ट्रेंथ में भी कम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स मसल स्ट्रेंथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका होता है। अब कैसे होता है? क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर के पॉइंट में बताया, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का डायमीटर कम होता है और डायमीटर कम होने की वजह से क्या होगा, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का जो मसल मास है वो कम हो जाएगा, और मसल मास अगर कम होगा तो सीधी सी बात है भाई, मसल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि मसल उतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगी। जितना ज़्यादा मसल मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स आप जनरेट कर पाएंगे, जितना कम मसल मास होगा उतनी कम फोर्स जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि स्लो ट्विच मसल फाइबर का मसल मास कम होता है, इस वजह से ये कम फोर्स जनरेट कर पाती हैं, इसी वजह से इनमें स्ट्रेंथ भी कम होती है। और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का क्या होता है, इनका मसल मास ज़्यादा होता है, इसलिए ये स्ट्रेंथ भी इनके अंदर ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है नोट करने वाला, वो ये है कि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को वेट ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को हम वेट ट्रेनिंग से इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत फास्टली कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं वो किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स के लिए बेटर होती हैं? एंड्योरेंस वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं, एंड्योरेंस वाली जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गया, 5000 मीटर रनिंग हो गया, 10,000 मीटर रनिंग हो गया, या मैराथन्स हो गए, जितने भी एंड्योरेंस वाले स्पोर्ट्स होते हैं
उन सभी में स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हेल्पफुल होते हैं। जबकि अगर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की बात की जाए तो वो किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प करती हैं? वो करती हैं जहाँ पर एक्सप्लोसिव और क्विक मूवमेंट्स होना हो, क्विक एक्शंस होने हो, इस तरीके के स्पोर्ट्स में, जैसे कि 100 मीटर हो गया। 100 मीटर बहुत फास्ट होता है। थ्रोइंग इवेंट्स जितने भी हो गए, जैसे कि शॉर्ट पट हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, इन सब में भी रिक्वायरमेंट किनकी होती है? फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की होती है। जंपिंग इवेंट्स हो गए, जंपिंग में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ भी हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ही काम आते हैं, यानी कि वाइट मसल फाइबर्स ही काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए स्लो ट्विच फाइबर्स के बारे में और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के बारे में। दोस्तों आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी की बॉडी में सिर्फ वाइट मसल फाइबर ही है या किसी की बॉडी में सिर्फ रेड मसल फाइबर्स ही हैं। ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में दोनों टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। किसी की बॉडी में वाइट मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं, किसी की बॉडी में रेड मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं। अब जिसकी बॉडी में रेड मसल फाइबर ज़्यादा हैं वो एरोबिक एक्टिविटीज़ बेटर परफॉर्म कर सकता है, एंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज़ बेटर परफॉर्म कर सकता है। जिसकी बॉडी में वाइट मसल फाइबर ज़्यादा हैं वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है? जो फास्ट और क्विक एक्शंस वाली एक्टिविटीज़, जैसे कि 100 मीटर हो गया, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वाली जो एक्टिविटीज़ है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दें कि एक ह्यूमन की बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप का फाइबर होता है। नहीं, दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं। किसी की बॉडी में कोई सा ज़्यादा होता है, किसी की बॉडी में कोई सा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कौन से टाइप का फाइबर ज़्यादा है और कौन से टाइप का फाइबर कम है? तो वो पता चलता है हमें, एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं हम मसल बायोप्सी टेस्ट। मसल बायोप्सी टेस्ट के थ्रू हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में कौन से टाइप के मसल फाइबर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि हम मसल फाइबर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और है नोट करने वाली, वो ये है कि मेनली जब हम मसल फाइबर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं मसल फाइबर दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम स्लो ट्विच मसल फाइबर्स बोलते हैं और रेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। टाइप 2 को हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स भी बोलते हैं और वाइट मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे और रिसर्चेस को पढ़ेंगे जो कि मसल फाइबर्स के ऊपर हुई हैं, तो हम देखेंगे कि टाइप 2 मसल फाइबर्स के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको ये क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। टाइप 2 मसल फाइबर्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, टाइप 2A मसल फाइबर और टाइप 2B मसल फाइबर। टाइप 2B मसल फाइबर को टाइप 2X भी बोल देते हैं, कुछ बुक्स में आपको टाइप 2X भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप 2 मसल फाइबर के भी दो फर्दर सब डिवीजन है, टाइप 2A और टाइप 2B। अब टाइप 2B जो है वो प्योर फास्ट ट्विच मसल फाइबर होता है, जबकि टाइप 2A मसल फाइबर कैसा होता है? वो इन दोनों के बीच का होता है, मतलब फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच के बीच की उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें एरोबिक कैपेसिटी भी होती है और अनएरोबिक कैपेसिटी भी होती है। इसीलिए टाइप 2A मसल फाइबर को कई बार हम मॉडरेट फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स भी बोल देते हैं, कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब टाइप 2A और टाइप 2B के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अलग से वीडियो उस पर बना दूंगा। लेकिन मेनली मोस्टली बुक्स में आपको यही दो क्लासिफिकेशन मिलेंगे, टाइप 1 और टाइप 2, मतलब फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच, या रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।